संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज समाज में लाखों धर्म गुरु हैं और लोगों के लिए ये निर्णय करना अत्यंत मुश्किल हो गया है कि इनमें से पूर्ण गुरु कौन है। इसी की खोज में धार्मिक लोग अलग अलग गुरुओं की शरण में जाते हैं व पूर्ण परमात्मा की तलाश में रहते हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु के अनुभव से आज हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं। ये हैं किशन साखिया जी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। ये बचपन से ही पूर्ण परमात्मा की तलाश में थे। इसके लिए जगतानंद जी और रजनीश ओशो को गुरु बनाया और अलग अलग धार्मिक संस्थाओं को अपनाया, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिली। पर अचानक एक दिन इन्हें मिली ऐसी किताब जिसने इनकी जिंदगी की हर वो खोज संपूर्ण कर दी। इस पुस्तक में पूर्ण संत की पहचान और सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाण देखकर ये दंग रह गए। हर एक बात शास्त्र प्रमाणित थी, जिन्हें स्वयं धर्म ग्रंथों से मिलाने के बाद इन्हें पता चला कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। इन्हें पूर्ण परमात्मा की वास्तविक जानकारी के साथ साथ जिन तीर्थ धामों पर ये दर्शनार्थ जाते थे, उनकी वास्तविकता का ज्ञान हुआ। दर्शकों, पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित उस पुस्तक से प्रेरणा पाकर उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें अनेकों लाभ मिलने शुरू हो गए। उस पवित्र पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गाड़ी दुर्घटना में जीवन रक्षा हुई। बिना दवाई के बवासीर की समस्या दूर हो गई और शारीरिक कष्ट खत्म हुआ। अब सुनिए किशन साखिया जी की आध्यात्मिक सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सच साहेब। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किशनलाल शाक्य है। किशनलाल जी, आप कहाँ से हैं? जी, हमारा जिला मैनपुरी, गांव हमारा जैतुलपुर है और उत्तर प्रदेश से हम आए हुए हैं। किशनलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 2010 में नाम दीक्षा लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, बचपन से ही भगवान की तलाश थी, रुचि थी भक्ति करने की। तो हमारे हिंदू धर्म में जो भी देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि श्री राम जी की पूजा होती, श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, समाज में जो भी माता की ये पूजा होती है वो सब किया करते थे। इसी बीच में कुछ जानकारी बढ़ी कि गुरु बनाना बहुत अनिवार्य होते हैं और बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता है। तो मैंने एक संत थे, उनसे मैंने नाम दीक्षा ली, जिनका नाम जगतानंद था, जो एक संस्था है अद्वैत पंथ बोलते हैं। उन संत से, जगतानंद से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी। उसी बीच में रजनीश ओशो एक हुए हैं। तो रजनीश ओशो की एक किताब मेरे को किसी के माध्यम से मिली थी। उस किताब का मैंने अध्ययन किया। किताब पढ़ने की मेरे को बहुत रुचि है। उनकी किताब थी तो उसमें कई क्रिया लिख रखी थी कि आप ऐसा क्रिया करोगे और ये क्रिया करते करते सुबह करनी होती है। तो ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता है। उस क्रिया के करने से मेरा जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ा तो नहीं था, पर बात यह है कि मैं बातचीत बहुत ज़्यादा करने लगा था। उस क्रिया में ऐसा लिखा भी था कि आप जब ये क्रिया सुबह के समय करोगे, उसमें उन्होंने पहले से जानकर लिख रखा था कि आपको जगत के लोग पागल पागल से कहने लगेंगे। तो वैसा हुआ भी था। इसी बीच में मेरे को जानकारी मिली, एक प्रचारक आए बुद्ध धर्म के, जिन्होंने बुद्ध के बारे में एक जानकारी दी, क्योंकि मेरे गाँव में बुद्ध धर्म के कुछ कथावाचक भी आए थे और मैं तो भगवान की खोज में कुछ ना कुछ अटर पटर करता ही रहता था बचपन से हम। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके एटा जिला में अलीगंज एक शहर है, उसमें 11 दिन का बुद्ध धर्म का शिविर लगेगा। उसमें साधना बताई जाएगी, भक्ति बताई जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी बीच में मैं रजनीश ओशो वाली जो क्रिया कर रहा था, तो उसी बीच में मैं बुद्ध धर्म की विपश्यना में चला गया। 11 दिन का वहाँ मौन व्रत रखा गया। सभी कोई किसी से बात नहीं करते थे और जो भी वहाँ बताया जाता था, जैसे शरीर में देखना है, क्या इसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, किसी भगवान के बारे में जानकारी नहीं। वो वहाँ वाड़ियाँ चलती थी, ऐसे करता रहा। फिर वो पीछे वाला मेरा सब कुछ छूट गया। मेरे को ज्ञान नहीं था, पूर्ण संत की पहचान भी मेरे पास नहीं थी। तो 2010 में मेरे को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की पुस्तक मिली, जिस पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर के संदेश, जो दिल्ली से हमारे गांव का ही एक लड़का लेके आया था। उस समय मैं राधा स्वामी पंथ की किताब राम रहीम की पढ़ रहा था, जो मैनपुरी जिला में सत्संग हुआ था करहेल रोड पर। तो हमारे पड़ोसी इस किताब को लाए थे। मैं एक इतनी सी मोटी किताब थी, उसका मैं अध्ययन कर रहा था। उसी बीच में
परमात्मा की रजा हुई पूरी बात को न कहते हुए वो भक्ति सौदागर के संदेश जो पुस्तक थी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई, वो किताब मेरे हाथ में आई। उस लड़के ने किताब दी मेरे पड़ोसी ने और एक कहा कि चाचा आप ये पुस्तक पढ़ना है, इसमें हम तो 10 रुपए की दिल्ली से लाया था, दिल्ली में कोई प्रचार कर रहा था, उससे महिला से मैंने किताब ली थी। इस प्रकार से वो किताब मेरे हाथ में आई और किताब का मैंने अध्ययन शुरू किया। उसमें भूमिका जब पढ़ी तो मेरी किताब पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई, क्योंकि मैंने बचपन से जब से समझदार हुआ था जितनी धार्मिक बुकें पढ़ी हैं, जो ज्ञान सुना था उससे हटकर प्रूफ के साथ उस भक्ति सौदागर के संदेश किताब थी, उसमें ज्ञान था, उसमें सारा कुछ प्रूफ था, प्रमाण था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी की ये कैसे उत्पत्ति हुई, इनके माता पिता कौन है, ये किसकी भक्ति करते हैं, जैसे कि उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो प्रूफ के साथ ना हो। हर धर्म की उसमें बात लिखी रखी थी, क्यों हम सब एक सभी धर्म के कहते हैं परमात्मा सबका मालिक एक है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया वो परमात्मा कौन है। इसलिए जगत गुरु तद्दई संत रामपाल जी महाराज ने उस बुक के अंदर 4 वेदों का सार, गीता का सार, देवी पाठ, शिव पाठ, विष्णु पाठ, मार्कंडे पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल रईस का दे रखा था। जगन्नाथ धाम, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम कैसे बना, हम सभी आत्माओं का जन्म मरण क्यों होता है, हम सभी आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, जगन्नाथ, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम लोग जाते हैं, ये धाम कैसे बने हैं, पूर्ण परमात्मा 11 युगों में आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में किस युग में किस नाम से आते हैं, जिन अच्छी आत्माओं को मिले हैं उसमें वाणी विचार थे। तो इस किताब का अध्ययन करने के बाद मेरे को इतना पता हो गया कि परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और यही पूर्ण परमात्मा, यही सबके रचनहार हैं। क्यों शंका इसलिए नहीं होता कि किताब के अंदर पेज नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, प्रश्न नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मेरे गांव में बहुत से कबीरपंथी हैं, मेरे पिताजी भी कबीरपंथी थे, उन कबीरपंथियों को ही ज्ञान नहीं था कि परमात्मा कौन है, जबकि वेद में प्रूफ संत रामपाल जी महाराज ने दिया कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं। तो इस तरीके से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण सतलोक आश्रम बरवाला 2010 में वहाँ से नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बताया कि आप बहुत सी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे और आपने बहुत सारी पुस्तकों का भी अध्ययन किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको विशेष ज्ञान हुआ। तो सर, हमारे चैनल के दर्शक उस पुस्तक को मंगाना चाहें तो उस पुस्तक का क्या रेट है और कैसे मंगाई जा सकती है? जी, वो पुस्तक जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ढेर सारी किताबें लिख रखी हैं और प्रूफ के साथ लिखी हैं, क्यों समाज शिक्षित हो चुका है। पहले धर्मगुरुओं ने हमारे समाज को बहुत गुमराह किया है और आज भी कर रहे हैं, आज भी सच्चाई नहीं मार रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वही संत रामपाल जी महाराज अपने बुकों में जानकारी लिखे हुए हैं। उनकी किताबें हैं, जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान तक है, और गर्मा गीता की बहुत सी उनकी ढेर सारी बुकें हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे पैसा किसी के पास नहीं है तो हमारा एक गुरुजी का जो प्रचार होता है किताबों का, नगर नगर हर जिले में, हर शहर में प्रचार हो रहा है, तो वो पॉम्पलेट देते हैं। पॉम्पलेट में फ़ोन नंबर होते हैं और फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपना एड्रेस, नाम, पता पैसे मैसेज करके किताब मंगा सकते हैं, फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ बहुत ढेर सारे प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैं एक बार गाड़ी सीख ही रहा था, एक सुभाष भगत जी हैं, एटा जिला से हैं, वो पुरा गाँव में रहते हैं, उनके पास 100 थी, उनके यहाँ मैं प्रचार करने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी सिखाने के लिए 100 पे बैठाल दिया। गियर का और उनका क्लच का और ये एक्सीलेटर का मेरे को कम ही ज्ञान था, कुछ कुछ था। तो उस पर मैं बैठ के सीख रहा था, गाड़ी चलाता रहा। करतला चौराहे 7 किलोमीटर गाड़ी मैं धीरे धीरे लुढ़का के ले गया। और वहाँ जब करतला चौराहे पे एक ररक आती है, एकदम रेप तक जगह आती है, और उधर से अलीगढ़ से रोड आती है जो अलीगंज तक जाती है। तो उसी रोड पे रोडवेज बस उधर से आ रही थी अलीगढ़ की तरफ से, और हमारी गाड़ी जैसे ही उस चौराहे पे पहुंची और सुभाष भगत जी साइड से बैठे हुए थे, वहाँ सुभाष भगत जी ने मेरे को पहले बताया नहीं किधर जाना है। मैं समझा सीधा जाना है। उन्होंने उसी समय मेरे बोला, अरे किधर ले गाड़ी ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बोल दिया। तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और मैंने कुछ भी नहीं समझ पाया कि हम क्या करें, कैसे करें। तब तक वो ररक आ गई, गाड़ी उस पर रखती ही चली गई और मैंने ना ब्रेक लगा पाया ना कुछ भी। परमात्मा जाने कैसे जगत गुरु तद्दई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वहाँ हमारा एक्सीडेंट, मौत टाल ली परमात्मा ने। क्योंकि वो बस जो इतनी स्पीड में थी, रोडवेज बस चौराहे पे भी
और उसने बस वाले ने तुरंत साइड से बस अपनी काट ली और हमारा एक विलस्त का फैसला रह गया था एक्सीडेंट होने का। तो ऐसे करके परमात्मा ने पहले मेरे को ये लाभ दिया। दूसरा लाभ, मैं खुद परमात्मा की दया से आज ड्राइविंग करता हूँ, ओमनी को चलाता हूँ। तो एक बार कई महिलाएं और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, किसी बच्चे की बाजू टूट गई थी। तो शाम का समय था, हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और रास्ते में साइकिल वाले ने रोड क्रॉस कर दिया मेरी गाड़ी के आगे से। मैं समझ नहीं पाया गाड़ी किधर ले जाऊं, इतनी धीरे से निकाला। वो शराब पिए था कि मैं यही नहीं समझा कैसे निकालूं। तो हमारा संतुलन बिगड़ा और हमारी गाड़ी, एक गड्ढा वहां सड़क के किनारे था जीटी रोड पर, और गड्ढे में हमारी वैन चली गई और उसके चारों चक्के ऊपर हो गए। उसमें जितने भी लोग बैठे थे, जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण न होते तो पता नहीं क्या हो जाता, हम लोगों को कितनी चोटें आती। किसी को खरोंच तक नहीं आई है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। हमारा गांव जैतुलपुर है और जैतुलपुर में जो लोग वहां बैठे थे उस गाड़ी में, जिनका बच्चा भी था, वो भी जानते हैं कि उस गाड़ी में किसी को भी चोट नहीं आई थी। तो ऐसे करके, और एक लाभ मेरे को ये भी मिला कि मेरे एक रोग हो गया था, जैसे हमें बवासीर का रोग था। मैं बाइक चलाता था, बहुत दर्द होता था, किसी को कह नहीं पाता था। मैंने इलाज कराया, बहुत परेशान हुए, इलाज कराते कराते थक गए। फिर बाद में जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे ये बीमारी है, रोग है, और मैंने इलाज भी कराया, ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो हमारा रोग बिना दवा के ही ठीक हो गया। ये हम जानते हैं या परमात्मा जानता है। ऐसे करके मेरे को ये लाभ मिला। बहुत से लाभ होते रहते हैं, जैसे कि हम कभी भी, आज मेरे को ये आभास नहीं होता है कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। पहले मैं जो भी भक्ति करता, जैसा भी चल रहा था जीवन में, जैसा जिन संतों ने, जिन धार्मिक गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया था, समाज में जो ज्ञान देते हैं उस आधार से हम चलते थे। मेरे को यही आभास नहीं होता परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा, पहले तो ये नहीं जानते परमात्मा है कौन। परमात्मा जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक ही पिता के बच्चे, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। वो कबीर देव है, कबीर साहब है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ के साथ बता दिया कि वेदों में लिखा हुआ जो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा का नाम भी लिखा रखा है, परमात्मा की लीला भी लिखी रखी है। तो कहने मतलब यह है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। ये वेदों में लिखा है कि जैसे सबका मालिक एक है, सनों पे एक है। भौतिक क्षेत्र में जैसे अभी हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे वेदों में कबीर साहब ने जो पूर्ण परमात्मा लीला की, वो कबीर साहब ने की है। उनका नाम कबीर है और इसी को मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं और सिख धर्म में इनको हक्का कबीर कहा गया है। सनों पे एक सिद्ध संत रामपाल जी महाराज ने किया कि हम सभी आत्माएं कबीर देव की हैं, अल्लाह अकबर की हैं। वो अल्लाह अकबर कबीर हैं जो धानक रूप में काशी में, बनारस में आए हुए थे। वो सैसरी आए थे या सैसरी चले गए। ये लीला वेद में विद्वान है और ये लीला कबीर साहब ने की है। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं जो सबके मालिक हैं, सबके जनक हैं। एक बात यहां और निकल के आती है, जैसे भौतिक क्षेत्र में आप देख लो, राष्ट्रपति अपने में स्वयंभू होता है। राष्ट्रपति जी जो है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, विधायक का और गांव के प्रधान तक का भी वो काम कर सकते हैं, अपना हुक्म चला सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन गांव का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये राष्ट्रपति जी वाला काम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा जो कबीर देव हैं वो राष्ट्रपति हैं। नीचे के जितने भी हैं ये भी देव हैं, अपनी जगह पे, अपने लेवल के हैं, अपने जिनके पास जितना पावर है तो ये भी इतना कर सकती हैं। हमारे इस वेद भी गा रहे हैं इसी बात को, इसी कुरान कह रही है, इसी को बाइबल कह रही है, इसी गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। अगर हमारी बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज की एक ज्ञान का बुक है जिसमें चारों धर्मों का संग्रह है, आप उस बुक को पढ़ें और आप मिलान कर लें अपने सदग्रंथों से। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से जाना और परखा। अक्सर लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, आपका क्या मानना है? जी, ऐसा जो लोग कहते हैं वो अनविज्ञ लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते हैं। प्रदेश में, हर देश में, हर गांव में सत्संग प्रचार चल रहा है, लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं और ज्ञान पढ़ के जुड़ते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की आज बुकें, साधना चैनल पे सत्संग, उनके कई चैनल चल रहे हैं, उन पर सत्संग रोज आता है, शाम को, दिन में भी आता है। उनकी बुकें प्रचार हो रही हैं, SMS करके लोग फ्री बुकें मंगाते हैं। तो ऐसे करके लोग समझ रहे हैं उस ज्ञान को और ऐसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पढ़े लिखे हुए लोग लेते हैं। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग या एक ही समाज के लोग पढ़े लिखे। भगवान ने आज सब कुछ पढ़ा दिए। टीवी पे जो सत्संग दिखाते हैं या अन्य चैनलों पे या किताबों में लिखा है तो उसमें प्रूफ लिखा, प्रमाण लिखा। तो अक्षर ज्ञान है, तो अक्षर ज्ञान पढ़ के हर आदमी आज के समय स्वीकार करेगा कबीर इज गॉड। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जैसे कि चैनल पर सत्संग गुरु जी का शाम को
7:30 बजे रोज आता है शाम को, और साधना चैनल पे भी नीचे पट्टी चलती है, तो उस पे भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के लिए आप कांटेक्ट करें, और ऐसे करके आपको बता दिया है किस जिले में कहाँ सत्संग चलता है, कहाँ नाम दीक्षा लेनी है, ऐसे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जूट डाले, इधर दूर तक खोज की, कुछ नहीं मिला। सतलोक में ले गए, फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं, फिर वो अपनी ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रकट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं। कोई उनका गांव नाम पूछते हैं तो वो गोल मोल कर जाते हैं, संतों के गांव नहीं पूछा करते, तो जनता भी नहीं ज़्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे। जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब गांव, वहाँ पूछ लें करके भाई यहाँ का कोई आदमी है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए, फिर अचानक चले गए। साधु रहते थे, अचानक चले गए, वापस नहीं आए। ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहाँ। वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक को उस परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत्साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की। संत ने उसे कहा, बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा स्थिति कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का, वहाँ पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर जी से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता, क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए। परमात्मा पाना था हमने, इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है, सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाली डले ढो रहा था। उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूं आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा,
जैसे थल पर चलते हैं और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया, देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने बोला 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी, एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है, सारे 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी, ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। अक्सर सचमुच यूं के डले डोए बने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा ढाई अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा की था। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे। वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी कि अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा, मन तो डला डोलिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो, मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था। तब वो सिद्ध जो था, सिद्ध वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो। कहने लगा वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं। अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे, तू सीनियर था मैं जूनियर था, वहां सिद्ध के वहां कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भाई देखो गुरुजी चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे, पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तू ले नहीं सकता, क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल मानना पड़ता है और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए और मुझे आप किसी से दिला दो ये नाम, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया, किसने, कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश देगे वह, और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहाँ पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सत्र में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ दिए, इन्होंने बोला अरे इससे बढ़िया बात है और कहाँ होगी, मेरा खुद जो ना गुरु भाई, मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मैंने नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी, और दोनों का अपना उन्होंने खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहाँ बैठे ने आग लगा दी, यही से काम करा करते। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग, हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है।
कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती है, बिछुड़ जाता है भगवान से, दूर चला जाता है। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। विश्वे 20 माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है। ये सिद्धियां की जो 14 है। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है। तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं हम जरा से भी किसी संत या भक्त में ऊट पटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक गांव है खेड़ी दमकन, गोहाना के पास, दास के वहाँ मामा जी हैं। तो वहाँ देखा, वहाँ कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा आदरणीय गीसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था, तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसादास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठ योग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, दिन रात सोए नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में, और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। एक ने देखा, फिर छुप के देखा, देखते रहे 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं। इस बात से प्रभावित हो गए और उड़ा बना दिया, उसका आश्रम गाड़ दिया लठ। बता ना सोए के हो गया, किला टूट गया, ना सुनते हैं। ये सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी से महात्मा पाक गया, ना जाने कितनों को और बर्बाद कर गया। तो कहते एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ कर जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं के पुण्यों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट, ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। और इनसे फिर वो अपनी किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो,
फिर वहाँ आपे फिर वो ठीक कर देते। इस तरह की भी इनके झाड़ फूंक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबा नहीं। जैसा भी आपको बताया था, उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है, रोहतक से सोनीपत रोड खरखोदा साइड में। उस सिसाना गांव में वो घिसाई पंथी था, वो भी ये सारे उस नेकीराम की ब्रांच बन गई। फिर वो आगे उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सद पर वो पा के गया और देखा उड़ा रोड का ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखे है उसका, उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहां भी देखा वहां भी देखा, तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 को ना जल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोक की कौ निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास अष्ट सिद्धि है, ओनली 8 सिद्धि है। और ये भगवान बता रहे हैं कि हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखे है, इसमें 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी आप में, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे। तो आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है। वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, कभी सद्दी साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईब लाग रहा नाश करण झाड़े ला ला के, और फिर वो गधा बनेगा उसका, फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा झाड़ी, उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे आश्रित होकर, किस बात पे? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है, साधनाओं की विशेष जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में मंत्रों में बताया है। उसमें बताया कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ये साधना करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई हठयोग करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, योगासन। कहते हैं वो अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जान कर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की साधनाओं की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, और वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से लिखी गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का। अब गीता ज्ञानदाता भी उस परमात्म तत्व के यानी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अब उसने कहा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जो मुझ पर आश्रित होकर मैं जो कह रहा हूं इस ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संतों से वो मिल लेता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो मेरे ज्ञान के आश्रित होकर के, और जो जरा मरण मोक्षाय यतंती ते, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु,
बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसी के लिए साधना करते हैं, संसार की और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते। वे तत्ब्रह्म विदु और अखिल अध्यात्म, वो पूरे अध्यात्म को जानते हैं और सब कर्मों से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। वही जरा और मरण के लिए प्रयत्न कर रहे, छूटने के लिए अपने आत्मा। फिर 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता स्वयं बता रहा है, वही कोई और है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भक्ति करनी है, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, यहाँ शांति नहीं हो सकती, और मेरी साधना करनी है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, केवल ये ओम एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति, यानी ओम से जो कुछ भी सुप्रीम अंतिम राहत मिलनी है वो प्राप्त हो जाएगी। वो क्या होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में, वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष नहीं हुआ तो शांति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए गीता नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी स्थिति बताता है, मेरी भक्ति कर ओम नाम तय और मुझे प्राप्त होगा। और युद्ध भी करना पड़ेगा भाई, युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में, श्लोकों में तुरंत कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है तो उसको मिले, वो मिलेगा आपको, और मेरी करेगा तो मेरे पास रहेगा। ये नियम है। अंत समय में जिसकी भावना रह जाएगी, आस्था रह जाएगी, उसी को प्राप्त होगा। उसके लिए उसका मंत्र बताओगे तत्वदर्शी संत, और संकेत बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, उस ब्रह्मण परम अक्षर ब्रह्म को पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र की साधना है। ओम त ब्रह्म का, सरपुरुष का, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, इसका ओम नाम है, ओम तत्सत, तत् ये अक्षर पुरुष का है, ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है, और अक्षर पुरुष का, परम अक्षर पुरुष का जो है वो सत है। ये तत् और सत तो सांकेतिक है, कोड वर्ड ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और इस दास से परिचित होकर उपदेश लेकर कोई अपने आप संत बन गया, नाम देने लग गया, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। आप समझदार हो, इस बात को खूब समझते हो कि अनधिकारी से तो आप एक लाइसेंस बनवा के दिखा दो, वो कहीं चलेगा नहीं, आप भी अंदर वो भी अंदर। लास्ट में जब पकड़े जब जाओगे, जब यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, तो कोई भी आज इस दास के अतिरिक्त परमात्मा ने किसी को ऊपर ये मेहर नहीं की। हाँ, पहले महापुरुष मिले थे जिनको, उनको भी ये शरीर सभी नाम दिए थे, उनका कल्याण हुआ, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी इस मंत्र को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई पुण्यात्मा, जहाँ आपका जन्म है। प्रथम पीढ़ी में परमात्मा स्वयं आए थे, प्रथम चरण में कलयुग के। अब ये बीच की पीढ़ी है, लास्ट की पीढ़ी नास्तिक हो जाएगी बिल्कुल, जो अब पार हो गए सो हो गए। ये हजारों वर्ष चलेगा, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का ये मार्ग एक पूरे विश्व में बहुत शांति होगी। हाहाकार या माया की दौड़ लग रही है, या खत्म हो जाएगी। शांति से सब भक्ति करा करेंगे, चोर उचक्के ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम परिचित हो जाएंगे। अगर किसी की आज हम चोरी करते, अगले जन्म में गधा बन कर देना पड़ेगा, कौन समस्या मोल लेगा? अनजान बच्चे जिनको ज्ञान नहीं, वही बिजली के नंगे तार को छूते हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि वो ओम तत्सत का 3 मंत्र का जाप है, और वो बताओगा तत्वदर्शी संत, मैं नहीं परिचित उससे। उसकी भक्ति करनी है तो उसी को प्राप्त होगा, उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले, फिर वो जैसे बताए तू ऐसे कर ले। अब वो ना अर्जुन है मेरा, ना वो बतावे,
तो अर्जुन ने आखिर में हार मान ली कि भगवान मैं आपकी जैसे कहोगे न्यू कर दूंगा, कर लेगा ठीक से, तो वहीं का वहीं रहा। तो कहने का भाव ये है कि हमने उस तत्ब्रह्म से और इस सारे कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म और अखिल कर्मों से, इन सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। और उस तत्ब्रह्म से इनसे परिचित कराने के लिए आपको ये तत्व ज्ञान सुनाया जाता है सत्संग में बुला के। अपने आत्मा सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना है और किस परमात्मा की भक्ति करें, यानी किसी से आप जाओ, कोई संत है, सभी कहते हैं बदले रे भगवान तेरा काम आओगा, सभी कहते हैं कि भक्ति कर ले भाई, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। फिर नाम क्या है? हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे। बताओ ये नाम दे। कहते गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता पढ़े और गीता में मंत्र के बता रखा केवल ओनली वन ओम। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, उससे वो खुद परिचित नहीं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए और उनसे वो मंत्र प्राप्त करके फिर उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, परम अक्षर ब्रह्म को, परम जीव पुरुष यानी उस मूल रूपी भगवान जड़ रूपी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और उस परमात्मा का जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में कभी प्राणी नहीं आते। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आपने तुलसीदास जी द्वारा चलाए गए जय गुरुदेव पंथ का नाम तो सुना ही होगा। इसी जय गुरुदेव पंथ से 7-8 वर्ष तक जुड़ी हुई थी रायसेन मध्य प्रदेश की शिवानी नामदेव जी। इनकी दादी जी ने जय गुरुदेव पंथ में 72 दिन तक जल ग्रहण तक नहीं किया। इतनी कठिन साधनाएं भी की, परंतु ये सब साधनाएं करते हुए भी इनके परिवार को दुखों ने घेर लिया था। दादी जी को अनेक बीमारियां हो गईं और इनके पिताजी ट्यूबरकुलोसिस जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गए। आसपास के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, परंतु कोई समाधान नहीं मिल रहा था। इन सभी कठिनाइयों के बीच इन्हें मिलती है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें वास्तविक भक्ति साधना का पता चलता है और संत जी द्वारा बताई सद्भक्ति करने से धीरे धीरे इनका जीवन सुखमय हो जाता है। इनके पिताजी की लाइलाज बीमारी टीबी में राहत मिलती है और दादी जी भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनकी माता जी को तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले से ही लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं और छोटा भाई जो मृत्यु की कगार पर था, उसको संत रामपाल जी महाराज जी नया जीवन प्रदान करते हैं। अब आप स्वयं सुने शिवानी जी की आपबीती। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? शिवानी नामदेव। शिवानी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले तो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद हम परमात्मा की खोज में लगे हुए थे। तो जय गुरुदेव से जुड़े वहाँ पर 7-8 साल तक हमने भक्ति की, लेकिन वहाँ पर हमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप किस फ़ायदे की तलाश में थे जिसकी वजह से आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, जय गुरुदेव को गुरु बनाया? क्या चाहते थे आप? सर, सबसे पहले मैं आपको मेरे पिताजी के बारे में बताना चाहूँगी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन जय गुरुदेव में जाने से हमें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम गुरु बदलने की तलाश में थे। दवाइयाँ भी कराई, डॉक्टर से भी कोई आराम नहीं लग रहा था। उनके चेस्ट में प्रॉब्लम थी, चेस्ट में पेन हो रहा था। मेरे पिताजी को जबलपुर हॉस्पिटल दिखाया गया, भोपाल हॉस्पिटल दिखाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने आपको क्या बीमारी बताई कि चेस्ट में जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सर, उनके टीबी की वजह से उनके लंग्स खराब हो गए थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने पिताजी की बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए,
आपने जय गुरुदेव को अपना गुरु भी बनाया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो पिताजी की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने यूट्यूब पर देखा। उनका एक चैनल है सतलोक आश्रम, उस पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। और हमारे गांव के एक जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो भगत जी थे, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा लाकर दी। हमारे पिताजी ने उस ज्ञान गंगा को पढ़ा, ज्ञान को समझा और यूट्यूब चैनल पर सत्संग भी सुना, फेसबुक पर सत्संग सुना। ज्ञान समझकर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर, हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से 12 अप्रैल 2014 में नाम दीक्षा ली। शिवानी जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव से आपने नाम उपदेश ले रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज व जय गुरुदेव पंथ के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? सर, जब तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं सुना था, हमने जय गुरुदेव की भक्ति करते थे। वो हमें 5 नाम की भक्ति देते थे, हम उनको ही सत्य मानकर भक्ति साधना करते थे। लेकिन अगर वो भक्ति साधना सही होती तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बीमारियां नहीं आती, आर्थिक स्थिति भी ठीक होती और घर में कोई नशा भी नहीं करता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे घर जो बीमारियां आई थी, पापा की जो लंग्स की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। सर, ये सबसे बड़ा अंतर है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं और इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। शिवानी जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जो हमारे पापा को लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनकी जो बीमारी थी, उसमें लाभ हुआ। पहले वो बहुत बीमार रहते थे। जब भी मैं मेरे पापा को देखती थी तो मुझे उनको देखकर रोना आता था। ऐसा लगता था पता नहीं पापा कब ठीक होंगे। उसके कारण घर के जितने भी पैसे थे उनकी दवाइयों में ही खर्च होए जा रहे थे, घर में कोई बरकत नहीं हो रही थी। जैसे ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, नाम लेते ही मेरे पापा की बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे उन्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। और जो पैसा उनकी बीमारियों में लग रहा था वो घर पे पैसा भी बचने लगा और काम में भी बरकत होने लगी है। तो इस प्रकार हमारी आर्थिक समस्या भी ख़त्म हो गई और हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। इस प्रकार हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद बहुत सुखी हैं। सर, एक लाभ और बताना चाहूँगी मैं आपको। मेरा छोटा भाई था, अभी कोरोना टाइम में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होने लगी अचानक 10-11 बजे रात में। तो सांस लेते नहीं बन रहा था, उससे पूरा पसीने से भीग गया, जैसे किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया हो, इतना पसीने से भीग गया। सब लोग उसे हवा कर रहे, लेकिन उसकी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद वो एकदम बेड पे खड़ा हुआ, खड़ा होके अचानक से बेड से गिर गया। तो हम लोगों ने सोचा ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई है। फिर मैंने पापा जी से बोला कि आपके फ़ोन में अरदास का नंबर होगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ अरदास लगाते हैं, हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो पापा जी ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, वो जा चुका है। तो मैंने बोला एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। तो जो अरदास के नंबर आते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ जो अरदास लगाई जाती है, उन नंबर्स पे हमने फ़ोन किया। 10-11 बजे अरदास नहीं लगती है, लेकिन उस टाइम अरदास लग गई थी। उन्होंने पूछा क्या बीमारी है, बीमारी के बारे में बताया। तो जैसे ही अरदास लगाई वैसे ही वो सांस लेने लग गया। तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ हॉस्पिटल में उसे 1 घंटे की दवा देकर बोला इसे दूसरी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पर उसे 15 दिन ऑक्सीजन लगी रही और इसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर ये बीमारी क्या है। सारी इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ रही हैं? आप किसी संत की भक्ति करते हैं क्या? किसी संत से जुड़े हैं क्या? तो मेरे पापा ने बोला हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, वो ही हमारे साथ हैं। सर, मैं एक और लाभ बताना चाहूँगी। मेरा बड़ा भाई है, वो कॉलेज से बीटेक कर रहा है। तो कॉलेज से रिटर्न घर आ रहा था, तब उसकी बस का अचानक एक्सीडेंट हो गया। सामने से एक बस आकर टक्कर हो गई। उसमें जैसे ही बस टक्कर हुई तो उसने तुरंत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बचा लो।
उसकी बस की 3 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई थी। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को सिर्फ मामूली सी खरोच आई है। मेरे भाई को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नया जीवन दान दिया है। अगर मेरा भाई उस दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो उस दिन मेरे भाई की भी डेथ हो जानी थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे भाई को नया जीवन दान दिया है। और क्या लाभ मिले आपको? सर जब हम लोग जय गुरुदेव की भक्ति करते थे तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी दादी हैं, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए बहुत ही कठिन साधना की। 72 दिन तक उन्होंने जल नहीं लिया। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो वो उनकी भक्ति साधना की, अपने हाथ से खाना खाने लगी हैं, बोलने लगी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनको भी नया जीवन दान दिया है। सर एक बार मेरी मम्मी के सीने में अचानक दर्द होने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मेरी मम्मी को विश्वास नहीं था कि ऐसे कैसे कोई संत से नाम दीक्षा लेने से कोई ठीक हो सकता है। जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दर्द बढ़ने के कारण उन्हें विश्वास तो नहीं था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर, लेकिन फिर भी उन्होंने सतलोक आश्रम बरबाला जाने का विचार किया और वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ गई। बहुत तेज ठंड के दिन थे, बहुत ठंड लग रही थी। ट्रेन में उन्हें ठंड लग रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा अगर ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर भगवान हैं तो मुझे ये ठंड से बचा लें। तो इतने में कुछ देर पश्चात ऊपर से एक सफ़ेद कंबल आकर मेरी मम्मी के ऊपर गिरा। तो मम्मी ने पूछा ये किसका है। तो सब जितने भी कैबिन में लोग बैठे हुए थे सबने मना कर दिया कि हमारा नहीं है। आसपास सब लोगों से पूछा, सबने मना कर दिया। तो पापा जी ने बोला ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपके लिए दिया है, आपको ठंड लग रही है। तो मेरी मम्मी को आश्रम पहुंचने से पहले ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर विश्वास हो गया और जब उन्होंने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेते ही उनका सीने का दर्द गायब हो गया। शिवानी जी, जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस प्रकार के कोई लाभ होते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते और वो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही विश्वास करते हैं, तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे, उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे? सर मैं भी MBA कर रही हूँ और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने अंधविश्वास के तहत नाम दीक्षा नहीं लिया है। मैंने सिर्फ उनका ज्ञान समझकर शास्त्रों के अनुकूल जो साधना बताते हैं वो प्रूफ के साथ सत भक्ति बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भक्ति करते हैं। और रही बात मेडिकल की, अगर मेडिकल से मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी माँ, दादाजी और मेरा पैरालाइसिस ये सब अगर ठीक होना होता मेडिकल से तो ठीक हो जाते। अगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ये भक्ति सही है, इसीलिए ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इसीलिए हम इन सब दुखों से दूर हो गए हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को संदेश तो नहीं, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस धरती पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में भगवान आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लें। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। शिवानी जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए यूट्यूब पर सतलोक आश्रम के नाम से चैनल है, फेसबुक पर स्पिरिचुअल लीडर के नाम से पेज बना हुआ है, उस पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप वो सुने। उस पर नीचे एक लाइन आती है, उस पर सतलोक आश्रम के नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल करके और ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्सई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।